मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है काली आत्मा एपिसोड नंबर 25। जयरोक आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। दरवाजे से बाहर चौकीदार मौजूद थे, लेकिन चूंकि ये पुरइसरार देवी राजकुमार महेंद्र नाथ के कमरे से निकली थी और खामोशी से आगे बढ़ गई थी, इसलिए वो उससे कुछ भी ना कह सके, कुछ भी ना पूछ सके। हाँ, आगे जाकर अपने आप को बचाना जयरोक का काम था। थोड़े फासले पर पहुंचने के बाद उसने एक खामोश गोशा देखा और सांप बनकर रेंगती हुई ऐसी जगहों पर घुस गई जहां उसे देखा ना जा सके। लेकिन महेंद्र नाथ के दिल में वो जो आग लगा गई थी वो ऐसी नहीं थी जो महेंद्र नाथ को सोने देती। वो अपने आप को शोलों में घिरा महसूस कर रहा था। देवी का एक एक लफ्ज़ उसके हवास पर बिजली बनकर गिर रहा था। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? वो दिलो जान से कुमारी मेघावती को चाहता था। हंसमुख और शोको चंचल मेघावती उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी हसीयत इख्तियार कर गई थी। सगाई हुई थी उन दोनों की और मेघावती ने बड़े प्यार से उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई थी। उस वक़्त तो मेघावती की आंखों में किसी और का रंग नज़र नहीं आता था और महेंद्र नाथ ये सोच सोच कर पागल होता रहता था कि इतनी हसीन लड़की उसकी मोहब्बत का दम भरती है और आने वाले वक्त में वो उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी। और अब सच है कि औरत को बदलते हुए देर नहीं लगती, लेकिन वो इस तरह अपनी मोहब्बत को लुटने नहीं देगा। मेघावती जहन्नम में जाए और वो अगर किसी और से मोहब्बत करती है तो ज़रूर करो, मैं उसका रास्ता रोकने वाला कौन हूँ। लेकिन चूँकि मुझे उसके नाम से मंसूब कर दिया गया है और अब वो राजा कृष्णनाथ के पास मेरी अमानत के तौर पर है, चुनाचा राजा कृष्णनाथ की इज्जत को ही क्यों बरकरार रहने दिया जाए। उन्हें मेरी इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए थी। बहुत देर तक वो अपने बिस्तर पर लेटा करवटें बदलता रहा और जब उसकी समझ में कुछ ना आया तो वो बाहर निकल आया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। देवी ने कहा था कि पहले वहाँ जाकर वहाँ के हालात का अंदाज़ा किया जाए, वहाँ का नज़ारा किया जाए और उसके बाद राजा कृष्ण से बात की जाए। सच कहा था देवी ने, अगर मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लिया और राजा कृष्ण को ना दिखाया तो कौन मेरी बात का यकीन करेगा, कौन मेरी बात मानेगा। सब होशियार हो जाएंगे तो फिर आज का काम कल पर क्यों छोड़ा जाए, आज का काम आज ही क्यों ना किया जाए। चुनाचा महेंद्र नाथ ने तैयारियां की। घर में किसी को कुछ बताना ज़रूरी नहीं था। उसने अस्तबल से अपना शानदार घोड़ा निकलवाया, कुछ लिबास तैयार किए और उसके बाद अपनी एक आया को इतला देकर वहां से चल पड़ा। उसने उस वक़्त अपने साथ किसी को ले जाना मुनासिब नहीं समझा। आया को भी उसने यही कहा था कि अगर माताजी और पिताजी पूछे तो कह दें एक ज़रूरी काम से गया हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं। घोड़ा दौड़ाते हुए उसका जहन बर्क रफ्तारी से काम कर रहा था और वो सोच रहा था कि अगर ये सब कुछ सच है तो फिर उसे आगे क्या करना चाहिए। किसी ऐसी लड़की से शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता जिसके दिल में किसी और का प्रेम बसा हुआ हो। मैं क्या करूँगा उसका। और जहाँ तक दूसरी बात है तो कम अज़ कम इस बात को मंजरे आम पर तो लाना चाहिए ताकि कहीं उसे ज़बरदस्ती मेरे सर पर मुंड ना दिया जाए। यही सारी बातें सोचते हुए वो अपना घोड़ा दौड़ा रहा था, लेकिन इस बात से बेखबर था कि एक तेज़ रफ्तार लकीर, एक सफ़ेद लकीर उतनी ही तेज़ रफ्तार से जितनी तेज़ रफ्तार से वो घोड़ा दौड़ा रहा था उसका ताक़ुब कर रही थी। ये तकदीर की मारी जयरोक थी जिसने अपने आप को बिला वजह ही हलाकत में डाल दिया था, जिसे अपने महबूब के हसूल की खातर ना जाने क्या कुछ करना पड़ रहा था। साजिशें, तशद्दुद और ना जाने क्या क्या कहाँ कहाँ ना मारी फिर रही थी वो उसके लिए जिसके दिल में उसका कोई प्रेम नहीं था। कभी कभी तो उसकी आंखें आंसुओं में डूब जाती थीं। मोहब्बत के असूल की खातर उसे क्या क्या करना पड़ेगा, सनाका किसी और का हो जाए और अब वो ये नहीं देख सकती थी।
उसके बावजूद सनाका के मन में उसका प्यार नहीं उभरता था, बल्कि वो कई बार हकारत से उसे ठुकरा चुका था। इस वक्त भी महेंद्र नाथ को इस बात पर आमादा करने के बाद वो वहाँ से दूर नहीं रही थी। जब महेंद्र नाथ अस्तबल में दाखिल हुआ तो वो ज़्यादा फासले पर नहीं थी। जो आग उसने लगाई थी उसकी तकमील वो अपनी आंखों से देखना चाहती थी। फिर जब महेंद्र नाथ के घोड़े ने रास्ता नापना शुरू किया तो वह खुद भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। वो अपनी आंखों से देखना चाहती थी। ये ख्याल भी उसके दिल में था कि कहीं सनाका को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। महेंद्र नाथ अपने आग में मेघावती के महबूब को ही कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। ऐसे मौका पर जारूक सनाका को महफूज भी रखना चाहती थी। सारी दुनिया एक तरफ, सनाका का प्यार एक तरफ। चुनाचा घोड़े के साथ साथ वो सांप बनी हुई दौड़ रही थी, और इतनी बरक रफ्तारी से दौड़ता हुआ सांप भला किसी ने कहाँ देखा होगा। लेकिन यह हकीकत है कि सांप की रफ्तार घोड़े की रफ्तार से किसी तरह कम नहीं होती, बशर्ते कि उसे दौड़ने के लिए सही रास्ता मिल जाए। बेशुमार सांपों को इतनी तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए देखा गया है कि निगाह भी उन पर ना ठहर पाए। यही कैफियत इस वक्त सफ़ेद नागिन की थी, जो बल खाती हुई सीधी लकीर की तरह दौड़ती चली जा रही थी। हालांकि रास्ता बेहद नाहमवार था और सूरत हाल बेहद तकलीफदा। उसका बदन जगह जगह से ज़ख्मी हो रहा था, लेकिन अपने ज़ख्मों की परवाह किए बगैर वो महेंद्र नाथ का ताक़ुब कर रही थी। महेंद्र नाथ का घोड़ा दौड़ता रहा। रास्ते में उसने एक जगह क़याम किया और चंद घंटे आराम करने का मौका मिल गया। जारोक भी एक पत्थर की ओट में बैठ गई। महेंद्र नाथ की कैफियतों का नज़ारा वो बखूबी कर सकती थी। उसे खुशी थी कि जो आग उसने लगाई थी वो बुरी तरह भड़क रही थी, और उसका नतीजा कुछ न कुछ ज़रूर निकलेगा, और उसका ये अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। महेंद्र नाथ अंगारों पर लौट रहा था। उसका बस नहीं चलता था कि वो किसी तरह उड़कर वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ ये तमाम नाटक हो रहा था। बिल आकर उसने दोबारा सफ़र का आगाज़ कर दिया और तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ता रहा। फिर वो अपनी मतलूबा जगह पहुँच गया। जारूक को अभी यहाँ से गए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि दोबारा उसे वापस आना पड़ा। पिछली बार तो आराम से चली गई थी बैलगाड़ी में बैठकर, लेकिन इस बार जो सफ़र उसने किया था वो उसके लिए बड़ा ही अजियतनाक और तकलीफ़दा था, और सफ़र से वह बुरी तरह थक कर चूर हो गई। एक तेज़ रफ्तार घोड़े का मुकाबला करते रहना आसान काम नहीं था, और वो भी इतना तवील तरीन सफ़र में। बिल आकर महेंद्र नाथ का घोड़ा शहर में दाखिल हो गया, लेकिन वो महेंद्र नाथ की हैसियत से इस शहर में नहीं आया था, बल्कि उसने अपने लिबास और हुलिये में ऐसी तब्दीली पैदा कर ली थी कि कोई उसे बाआसानी ना पहचान सके। उसने ये दिन यहीं गुजारने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि देवी ने कहा था कि शाम को आसमान पर जब तारे निकल आते हैं तो उस खेल का आगाज़ होता है। उसे अब ये भी फिक्र थी कि किसी तरह खुफिया तौर पर महल में दाखिल हो, और उसके लिए वो कोशिश करता रहा, और फिर उसे एक मौका मिल गया। उसने घोड़ा महल के बाहर काफ़ी फासले पर छोड़ दिया। पैदल चलता हुआ वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से वो लोगों की निगाहों से छुपता हुआ महल में दाखिल हो सकता था। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे और किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी थी। बज़ाहिर वो ऐसे गया कि जैसे वो किसी से मिलने जा रहा हो। मिलने वाले आसानी से आ जा सकते थे, लेकिन उनका वापस आना ज़रूरी था। महेंद्र नाथ ने एक ऐसी जगह मुंतखब कर ली जहां वो छुप कर बाकी वक्त गुजार सकता। चुनाचा वो वहां से वापस नहीं पलटा और वक्त गुजरता रहा। महेंद्र नाथ को यहाँ बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई थी। उसके अंग अंग में दर्द हो रहा था, लेकिन एक तसव्वुर, एक एहसास उसे तमाम थकन भूलने पर मजबूर कर देता था। कुमारी मेघावती अगर उसकी नहीं है तो इस बात को मंजर आम पर लाना होगा, ताकि वो ज़बरदस्ती उसकी ना बना दी जाए। वो मेघावती को उसकी मोहब्बत की सज़ा देना चाहता था और उसे दुनिया के सामने रुसवा कर देने का ख्वाहिशमंद था। जब तारीकी फ़िज़ा पर पूरी तरह मुसल्लत हो गई और महल में तेज़ रोशनियां जला दी गईं, तो महेंद्र नाथ ने अपनी जगह छोड़ दी और आहिस्ता आहिस्ता टहलता हुआ पाए बाग की तरफ चल पड़ा। उसने उन बाड़ों का सहारा लिया था जिनमें फूल खिले हुए थे और जिनकी खुशबू चारों तरफ महक रही थी।
देवी ने उन सारी जगहों की निशानदही कर दी थी जहां ये नाटक होता था। महेंद्र नाथ जानता था कि अब उसे कौन से इलाके से गुजरकर कहां तक जाना है। चुनाचा वो अपना सफ़र तय करता रहा। कभी कभी उसे पहरेदार नजर आ जाया करते थे, लेकिन उनकी निगाहों से बचना भी ज़रूरी था। वो चाहता था कि वक़्त से पहले उसकी आमद मंजरे आम पर ना आए। उसने एक जगह मुंतखब कर ली जहां से छुपकर वो उस फव्वारे का जायज़ा ले सकता था जिसकी निशानदही देवी ने की थी, और जहां सनाका और मेघावती आपस में मिलते थे। रात बीतने लगी। आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे। चांद आहिस्ता आहिस्ता सर उभार रहा था और महेंद्र नाथ की निगाहें इधर उधर भटक रही थी। अभी तक कोई नहीं आया था। फव्वारे के पास का हिस्सा सुनसान पड़ा हुआ था। पानी में चमकता हुआ चांद एक अजीब सी बहार दे रहा था। लेकिन फिर दफतन महेंद्र नाथ ने एक दूसरे चांद देखा जो ज़मीन पर मौजूद था। हाँ, वो मेघावती ही थी। सफ़ेद लिबास में मलबूस, बिखरे हुए बाल, हसीन आंखें, वो आहिस्ता आहिस्ता फव्वारे की जानब आ रही थी। महेंद्र नाथ का दिल धड़क उठा। वो जलती हुई निगाहों से मेघावती को देख रहा था। ये उसकी मंगेतर थी और उसके मुस्तकबल की साथी, उसके होने वाली धर्मपत्नी। आने वाले वक़्त में वो मेघावती के साथ ऐसे बेशुमार लम्हात के ख्वाब देख चुका था जिनमें चांद निकला हुआ हो, तारे चुटके हुए हों, हवाएं चल रही हों और मेघावती के बाल उसके शानों पर परेशान हों। लेकिन अब सूरत हाल बदल गई थी। देवी की कही हुई एक बात तो सच निकली थी और अब दूसरा किरदार सामने आने वाला था, और उसके लिए भी महेंद्र नाथ को ज़्यादा देर इंतज़ार ना करना पड़ा। वो सनाका ही था। वो महेंद्र नाथ के लिए अजनबी था, लेकिन महेंद्र नाथ उसे बखूबी देख रहा था। चांदनी हर सू फैली हुई थी और उस चांदनी में मेघावती का दमकता हुआ चेहरा महेंद्र नाथ के मन में गुस्से की आग को भड़का रहा था। बेशक मेघावती बेहद हसीन थी, लेकिन सनाका भी उससे किसी तौर पर भी कम नहीं था। मर्दाना हुस्न का शाहकार, हसीन लिबास में मलबूस, खूबसूरत चेहरा, बुलंदो कादो कामत, बल्कि सूरत और शक्ल में वो महेंद्र नाथ से कहीं अच्छा था। बिलाशुबा उसकी शख्सियत बेहद शानदार थी। दोनों करीब पहुंच गए। सनाका ने आगे बढ़कर मेघावती के हाथ पकड़ लिए थे। महेंद्र नाथ ने अब इतने फासले पर नहीं था कि उनकी आवाज़ें ना सुन सकता। सनाका ने आहिस्ता से कहा, हाँ, मगर मेरे सामने तो हर रोज़ ही 14 तारीख होती है। मैं समझी नहीं सनाका। मेरा चांद तो हर रोज़ यहीं से निकलता है और मेरी आगोश में गुरूब हो जाता है। मेघावती, तुम बहुत मासूम हो, बहुत प्रेम करती हो मुझसे। ये सवाल तुमने मुझसे क्यों किया? और जहाँ तक मासूमियत का ताल्लुक है तो तुमसे ज़्यादा मासूम और कौन हो सकता है? नहीं मेघावती, नहीं। ये चमकता चांद बाद औकात मुझे एहसास दिलाता है कि मेरे दिल में जो कुछ है वो तुमसे कह दूं। मेघावती, मैं तो कह दो ना मेरे महबूब, कह दो। मैं तो कब से तुम्हारे होंठों से वह सब कुछ सुनने की मुंतज़िर हूँ जो खुद मेरे दिल में मौजूद है। मैं इस चांद की तरह तुम्हारी आगोश में गुम हो जाना चाहती हूँ जो पानी की लहरों से जा मिला है। नहीं मेघावती, तुम जानती हो ये सिर्फ एक साया है, ये सिर्फ एक ख्वाब है चांद का, या फिर उसे पानी का ख्वाब समझ लो। वो चांद को अपने आगोश में खिला महसूस करता है, लेकिन चांद तो उससे बहुत दूर है। सनाका थोड़ी देर तक फन हिलाता रहा और फिर उसने आहिस्ता से कहा, जरूक, अभी थोड़ी देर पहले मैं यही सोच रहा था कि प्रेम इस संसार में कितनी अजीब चीज़ होती है। हम ज़मीन के रहने वाले, सुराखों में घर बनाकर जीवन बता देने वाले भी कभी कभी इस ज़मीन के इंसानों की मानद ही प्रेम करने लगते हैं। ये सारी बातें तो अपनी जगह, लेकिन मेरा प्रेम एक अजीब हैसियत रखता है। जरूक, तू खुद सोच, भला ये कोई अकल की बात है कि एक सांप एक औरत से प्रेम करे? लेकिन ये सच है। मैं मेघावती को चाहता हूँ जरूक। मैं उससे बड़ा प्रेम करता हूँ, बहुत चाहता हूँ उसे, और ये हकीकत है कि मैं उसे भूल भी नहीं सकता। क्या तुम मुझे इस प्रेम के खेल के बारे में बताओगे सनाका? क्या तुम मुझे उस प्रेम के खेल के बारे में बताओगे सनाका? हाँ जयरोक, मैं तुझ पर गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि तू भी अपने प्रेम की आग में भस्म हो रही है। मैं तुझे सारी हकीकत बताऊँगा।
और उसके बाद तू खुद फैसला कर लेना कि तुझे क्या करना चाहिए। बता सनाका, मुझे बता, तेरे ज़ख्मों में तकलीफ़ हो रही होगी। मैं क्या करूं, इन ज़ख्मों का तो मेरे पास कोई इलाज भी नहीं है। लेकिन जैरोक, तू जानती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेघावती से प्रेम करता था और किसी को भी उसकी जगह नहीं दे सकता। मगर मैं जो तुझे चाहती हूँ सनाका, मैं जो तेरे प्रेम में भस्म हुई जा रही हूँ, मेरा क्या बनेगा? इसमें मेरा दोष नहीं है जैरोक, तो खुद अपने आप को संभाल ले। कैसे संभालूं? जब तू अपने मन को नहीं संभाल सकता तो मैं कैसे संभालूं अपने आप को? मैं तेरे प्रेम में दीवानी हूँ। सुन सनाका, वो मिनिश था, वो मिनिश थी। अगर उसकी आत्मा उसके संसार में मौजूद भी है तो वो जिस शरीर में होगी वो इंसान का शरीर होगा। तुझे उससे क्या लेना? मैं तो तुझसे हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार कर सनाका, मेरा बन जा। मैं जीवन भर तेरी सेवा करूँगी। नहीं जैरोक, ये मुमकिन नहीं है। अगर ये मुमकिन नहीं है सनाका, तो ये भी मुमकिन नहीं कि संसार का कोई इंसान तेरे करीब आ सके। तूने क्या क्या कोशिशें नहीं कर डाली जैरोक। तूने मुझे ज़ख्मी करा दिया। लेकिन एक बात तू कान खोल कर सुन ले कि मैं तेरा कभी नहीं बन सकूँगा, कभी नहीं। तो एक बात तू भी काम खोल कर सुन ले सनाका, अगर तू मेरा नहीं बन सका तो मैं पहले भी तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं बनने दूंगी। सनाका ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके ज़ख्म चीख रहे थे और वो शदीद तकलीफ़ का शिकार था। जैरोक की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया और फन डालकर ज़मीन पर लेट गया। जैरोक उसे देखती रही। काफ़ी देर तक वो उसी तरह लेटा रहा। तो जैरोक ने उससे पूछा, सनाका, बहुत तकलीफ़ हो रही है तुझे? चली जा तू यहाँ से, चली जा कहीं। ऐसा ना हो कि किसी वक्त गुस्से से पागल होकर मैं तुझे ही मार डालूं। तुझे इख्तियार है सनाका, अगर तू ऐसा करेगा तो मुझसे आज़ाद हो जाएगा। ऐसा ही कर दे जालिम, ऐसा ही कर दे। जैरोक ने कहा, नहीं, मैं ऐसा भी नहीं करूँगा। लेकिन तू ये समझ ले कि मैं तुझे कभी नहीं मिल सकूँगा। मैं तुझे हासिल करके रहूँगी सनाका, ये मेरा भी अहद है। जैरोक ने कहा और रेंगती हुई वहाँ से आगे बढ़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सनाका के ज़ख्मों के लिए क्या करे। काफ़ी दूर जाने के बाद उसने एक जगह छुप कर सनाका का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। सनाका ज़ख्मों से तड़प रहा था, बहुत तकलीफ़ थी उसे। अपना कोई इलाज उसके बस की बात नहीं थी। फिर सनाका ने सोचा कि अगर शाम की हैसियत से यहाँ पड़ा रहेगा तो कोई भी उसकी तरफ मतवज्जा नहीं होगा, और अगर किसी ने उसे देख लिया तो उसे मारने की कोशिश ही करेगा। क्यों ना इंसान का रूप धार कर आगे बढ़ा जाए और कोई ऐसी जगह तलाश की जाए जहाँ किसी इंसान की हमदर्दी हासिल हो सके। देर तक वह सोचता रहा और उसके बाद उसने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद वो सनाका के रूप में था। ज़ख्मों से खून बह रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानब चल पड़ा। सनाका ने अपना सफ़र जारी रखा। ज़ख्मों की तकलीफ़ खुद ब खुद कम होने लगी थी। हर ज़ख्म बिल आकर किसी न किसी तरह भर ही जाता है, सवाए दिल के ज़ख्म के, और सनाका के दिल का ज़ख्म सबसे ज़्यादा गहरा था। बार बार उसने जैरोक को तलाश किया, लेकिन जैरोक उसके पीछे नहीं आई थी। सनाका को उससे भी नफ़रत नहीं थी, लेकिन ये हकीकत थी कि जैरोक ने उसे काफ़ी परेशान किया था। सफ़र की तकरीबन 5वीं या 6ठी शाम थी जब वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक मंदिर बना हुआ था। आसपास कोई आबादी तो थी नहीं, लेकिन यहाँ वीरानों में किसी ने ये मंदिर बनवा दिया था। और जब वो मंदिर के अंदर पहुंचा तो उसने वहाँ महादेव के मुजस्मे के साथ साथ धर्माधन का मुजस्मा भी देखा। एक चौड़े चकले फन का सांप नीचे महादेव के कदमों में फन गाड़े बैठा था। सनाका उसके सामने दो जानू हो गया। तब ही अकब से आवाज़ सुनाई दी, हे भगवान, हे भगवान। सनाका ने आंखें खोल ली। पलट कर देखा तो दुबले पतले बदन का एक आदमी उसके पीछे उसी की मानद बैठा हुआ था। कोई इबादत गुजार था जो रास्ते में मंदिर देखकर पूजा करने आ गया था। सनाका अपनी जगह से हट गया। उसी वक्त उस शख्स ने आंखें खोल दी थी। फिर वह सनाका को देखकर बोला, कौन हो भाई, इस वीराने में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं महाराज, बस ऐसे ही पूजा कर रहा था। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इबादत करना अच्छी बात होती है, पर बेटा इबादत के तरीके भी ज़रा अलग अलग होते हैं। देवताओं के सामने सर झुकाना ही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत कुछ इस संसार में है जो इंसान के लिए ज़रूरी होता है। मैं नहीं समझा महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं?
आओ मेरे साथ आओ, पूजा कर चुके हो ना? उस शख्स ने सवाल किया। हाँ महाराज, सनाका ने कहा और उसके साथ बाहर निकल गया। बूढ़ा आदमी ज्यादा बूढ़ा नहीं था मगर कमजोर था। उसके बाल भी सफेद हो गए थे। बदन पर मामूली सा लिबास था मगर चेहरा चमकदार था। सनाका उसके साथ बाहर आकर बैठ गया। मेरा नाम हरिदास है बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? सनाका ने जवाब दिया। भगवान सदा सुखी रखे बेटा। सनाका, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं महाराज, बस ऐसे ही सफ़र कर रहा था। रास्ते में भगवान का मंदिर देखा तो यहाँ आ गया। कहाँ के रहने वाले हो? ये सारा संसार ही मेरा है महाराज, जहाँ छाँव होती है पड़ा रहता हूँ। तुम्हारा कोई घर नहीं है बेटा? नहीं महाराज, घर जिन दीवारों को कहते हैं वो मेरे पास नहीं है। हरे राम और माता पिता वो भी नहीं हैं। कोई भाई बहन नहीं महाराज, कोई भी नहीं होगा, कोशिश ही नहीं की होगी, वरना ये सारा संसार इतना कठोर तो नहीं है। हो सकता है बाबा ऐसा ही हो, पर अब नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी कहानी हरिदास के कानों में पड़ी है तो यहाँ से हरिदास का खेल शुरू हो गया। और भगवान बिला वजह किसी को अपने चरणों में नहीं बुलाते, किसी को कुछ देते हैं, किसी को कुछ। हरिदास के अल्फाज में बड़ी अपनायत थी। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उसने फिर कहा, आज से तुम हरिदास के हो, आइंदा कभी अपने आप को अकेला मत समझना, ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। मगर मैं हरिदास नहीं, बाबा जी कहो, जिस तरह तुम कहते चले आए हो। क्या तुमने कभी किसी को बाबा जी नहीं कहा? सनाका ने कोई जवाब नहीं दिया था। सुनो बेटा, मैं तुमसे कोई बात झूठ नहीं कहूँगा। मेरी 3 बेटियां हैं, एक धर्म पत्नी है और मैं हूँ। बस यूँ समझ लो कि संसार में हम पांचों एक दूसरे के हैं। हमारा भी इत्तेफाक से कोई कुंभेदार नहीं है। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मगर संसार ने मुझे एक बड़ा आदमी बना दिया। मैंने कभी किसी को अपने हाथों से कोई चोट नहीं पहुँचाई। संसार में मैंने अपने लिए एक अच्छी जगह हासिल करने की कोशिश की, मगर ये संसार कब किसी को ढंग की जगह देता है। भूखे मरने लगे, फाके होने लगे, और जब हालात बहुत बुरे हो गए तो फिर मैं भी बहुत बुरी नीयत करके घर से बाहर निकल आया। और उसके बाद मैंने जो कुछ किया बेटा, वो संसार की देन थी, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। क्या मतलब है बाबा जी? बेटा, मैं चोरियां करता हूँ, चोर हूँ मैं, मगर क्या करूँ? संसार में एक बीवी और 3 बेटियों का पेट पालने के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ता है बेटा। मैं उन घरों को ताकता हूँ जिनमें इतना माल होता है जो घर वालों की ज़रूरत से ज़्यादा हो, उसमें थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेता हूँ, और जब तक मेरा और मेरे बच्चों का पेट भरता रहता है दोबारा चोरी नहीं करता। हाँ, जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ऐसे ही किसी कोशिश में निकल जाता हूँ और ऐसे ही कोई कोशिश करके घर पहुँच जाता हूँ। ओह बाबा जी, बड़े दुख की बात है बेटा, कौन कहता है कि नहीं है, पर क्या करूँ मैं? इस संसार में जीना तो है ही, सांसें तो पूरी करनी ही है ना। और फिर बेटा, अगर सिर्फ अपनी सांसों का मामला होता तो कभी का दम घोट कर मर जाता, मगर मेरे साथ 4 सांसें और भी तो हैं, उनका क्या कसूर है बेटा? सनाका ने कोई जवाब नहीं दिया। इन मामलात के बारे में वो भला क्या जान सकता था? इंसानों की इस दुख भरी दुनिया से उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, सिवाय इसके कि एक इंसान की मोहब्बत में पड़कर वो अपनी शिनाख्त खो बैठा था। थोड़ी देर के बाद हरिदास ने कहा, बेटा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं हरिदास जी, कहिए। बाबा जी नहीं कहोगे मुझे? माफ़ी चाहता हूँ बाबा जी, कहिए क्या बात है? बेटा, तुमने कहा है कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं, कभी भी तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, तो क्या फिर तुम इस बूढ़े का सहारा लेना पसंद करोगे? मैं समझा नहीं बाबा जी, सनाका ने कहा। मेरे साथ मेरे घर चलो, आराम से रखूँगा, कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा, वादा करता हूँ। मगर बाबा जी, मैं भला तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? बेटा, संसार में सब एक दूसरे के किसी न किसी काम आ ही जाते हैं, और फिर काम आने का मतलब ये नहीं कि तुम मेरे लिए कुछ करो। बस तुम मेरे घर में रहोगे तो मैं आराम से अपने काम पर जा सकता हूँ, ख्याल रखूँगा घर का, तुम्हारी भी गुजर जाएगी और मेरी भी। समय देखकर जैसा भी समय होगा करेंगे। आपको तकलीफ़ नहीं होगी बाबा जी? नहीं बेटा, बल्कि खुशी होगी मुझे अगर मैं तुम मेरी ये बात मान लोगे। अगर आपकी यही मर्ज़ी है बाबा जी, तो मैं भला अपने ठिकाने को छोड़ने की कोशिश कैसे कर सकता हूँ? जीते रहो बेटा, कोई परेशानी हो मेरे घर में तो मुझे बता देना, मैं उसे दूर कर दूँगा। तुम्हें कहीं भी किसी जगह मजबूर नहीं किया जाएगा।
बूढ़ा हरिदास चोर जरूर था, लेकिन उसके दिल में इंसानियत भी थी और सन्नाका को उसका एहसास हो रहा था। फिर भटकते रहना क्या मायने रखता था। इंसानों की दुनिया में रहकर उसे इंसानों से मोहब्बत करने का सबक दिया गया था और यही उसकी तपस्या थी। उसे कहा गया था कि जो भी उसकी तरफ प्रेम से कदम बढ़ाए उसे उसका स्वागत करना चाहिए। वो दोनों आगे बढ़ गए। हरिदास ने रास्ते में उसे बताया कि उसकी बस्ती 2 कोस के फासले पर है और वहीं उसका घर है। हरिदास अपने साथ कुछ चुराई हुई चीज़ें लेकर आया था। ये चीज़ें एक पोटली में बंधी हुई थी और पोटली उसने अपने कंधे पर उठाई हुई थी। सन्नाका के जख्म भी ठीक जरूर हो गए थे, लेकिन अब भी उनमें कसक थी। कभी कभी उसके मुंह से कर्बनाक आवाज़ निकल जाती, जिसे हरिदास ने महसूस कर लिया और बोला कि बेटा तुम्हें कोई तकलीफ़ है? हाँ बाबा जी, मुझे कुछ जख्म लग गए थे, वो अभी तक दुख रहे हैं। हरे राम। बताया क्यों नहीं बेटा? लाओ ज़रा देखूँ तो सही। हरिदास ने रुककर कहा, नहीं बाबा, पहले ये ज़्यादा तकलीफ़ देते थे, अब ठीक हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये सब ठीक हो जाएंगे, मगर ये लगे कैसे? बस बाबा जी, तकदीर के खेल हैं, लग गए। सन्नाका ने जवाब दिया। बूढ़ा खामोश हो गया। वो सन्नाका को उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं भी बोलने पर मजबूर नहीं करना चाहता था। बिल आखिर 2 कोस का फासला तय हो गया। बस्ती के चिराग जल रहे थे और चारों तरफ हू का आलम तारी था। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे जाती थी। बस्ती में पहुंचने के बाद हरिदास ने एक सिमत का रुख किया और थोड़ी देर के बाद वो एक घर के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे पर जंजीर लटकी हुई थी। हरिदास ने जंजीर पकड़कर बजाई और थोड़ी देर के बाद एक खूबसूरत सी नौखेद लड़की ने दरवाज़ा खोल दिया। उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थी, लेकिन बाप को देखकर वो खुशी से खिल पड़ी। अरे पिताजी आ गए, उसने खुशी से भरे हुए लहजे में कहा और फिर पीछे रुक करके बोली, काजल, सरोज, माता जी, देखो तो कौन आया है। पिताजी आ गए। हरिदास शायद कई दिन के बाद घर वापस आया था। सब लोग उसे देखकर खुशी से खिल उठे, लेकिन फिर उसके पीछे खड़े हुए सन्नाका को देखकर सब ने अपनी खुशियों पर काबू पा लिया था। ये कौन है पिताजी? काजल ने सवाल किया। ये सन्नाका जी हैं, हमारे अपने, हमारे साथ ही रहेंगे अब। हरिदास की बीवी ने आगे बढ़कर सन्नाका को देखा। तेज तरार औरत मालूम होती थी। कड़ी निगाहों से सन्नाका को घूरती रही, फिर आहिस्ता से बोली, पर यह है कौन? कहा ना सन्नाका है, इसके लिए बंदोबस्त करो। वो पीछे वाला कमरा खाली कर दो इसके लिए, ये वहीं रहेगा। सन्नाका के सामने हरिदास की बीवी ने कोई ख़ास बात नहीं की थी, लेकिन अंदाजे से पता चलता था कि उसको सन्नाका का आना पसंद नहीं आया। सन्नाका इन तमाम बातों से बेनियाज था। बिल आकर उसे एक कमरे में पहुंचा दिया गया। हरिदास ने बड़ी तसल्लियां देते हुए उसे कहा, मेरी धर्मपत्नी ज़ुबान की बहुत ख़राब है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अगर कोई बक बक करे तो चिंता मत करना, बस ज़रा ऐसे ही है। ठीक है, जो हुक्म बाबा जी। हाँ बेटा, संसार में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की बातों को बर्दाश्त करना चाहिए। अच्छा, अब तुम आराम करो, थक गए होगे। मैं भी सफ़र से थक गया हूँ और फिर रात भी काफ़ी हो गई है, सुबह को हम फिर चलेंगे। सन्नाका ने कोई जवाब नहीं दिया। हरिदास सन्नाका को उसके कमरे में छोड़कर वापस आया तो काजल, सरोज और तीसरी बेटी शोभा, जिसने दरवाज़ा खोला था, उसका इंतज़ार कर रही थी। हरिदास ने अपना लाया हुआ सामान खोल कर उनके सामने रखना शुरू कर दिया। उसकी बीवी भी थोड़े ही फासले पर बैठी हुई थी। खामोशी से वो तमाम चीज़ें देखती रही। हरिदास ने उसे भी चंद चीज़ें दी जिन्हें उसने खामोशी से रख लिया था। फिर बोली, ये तो सब ठीक है, पर घर में किसको ले आए हो तुम? अरे गंगा, तू निरी पागल है। मेहमानों के सामने ही ऐसा मुंह बना लेती है कि मेहमान आकर भी पछताएं। वो तो ठीक है, लेकिन नए लोगों को घर में लाकर अपने घर की पोल खोलना चाहते हो। क्या पोल है हमारे घर की? यही कि 4 दिन खाने को होता है, 6 दिन नहीं। 2 दिन पहनने को होता है तो 20 दिन नहीं। ये कोई जीवन है हमारा? बस बस, तू हमेशा रोती रहेगी। जो कुछ भगवान ने दिया है उसे बहुत जान। और एक बात और गौर से सुन ले, सन्नाका को अपने साथ लेकर मैं आया हूँ। संसार में उसका कोई नहीं है। मैंने उसे कहा है कि मैं उसका अपना हूँ। इस बात का ज़रा ख्याल रखना। तू जानती है कि मैं बहुत सीधा आदमी हूँ।
लेकिन जब मेरी बात नहीं मानी जाती तो मैं टेढ़ा भी हो जाता हूँ। जवान बेटियों का घर है, किसी मर्द को ले आए पकड़कर और ऊपर से धमकियां दे रहे हो कि टेढ़ा हो जाता हूँ। ठीक है, जो तुम्हारा मन चाहे करो, मैं बोलने वाली कौन हूँ। बस बकवास मत कर। जवान बेटियों को भी किसी मर्द के घर भेजना ही है तुझे। बेकार बातों से परहेज किया कर, मैंने तुझे पहले भी कह दिया है। हरिदास की बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया था। काजल कहने लगी, माता जी, लड़ने के अलावा भी तुम्हें कुछ आता है? ए जुबान मत चला, जुबान खींच कर हाथ पर रख दूंगी। क्या समझी? तुझे बोलने की इजाज़त किसने दी? पिताजी ने, काजल बोली। मैंने कब दी भाई? हरिदास घबराकर बोला। और सर चढ़ा लो, सर पर बिठा लो, एक दिन तुम्हारा ही सर गंजा करेंगी। अच्छा है, नाई से बाल कटवाना नहीं पड़ेंगे। बस तू अब उल्टी बातें मत कर। जाओ लड़कियों, सो जाओ। कुछ खाएंगे नहीं पिताजी? नहीं, रास्ते में खा चुके हैं।